चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सेप्शन में नेक्स्ट एक्सेप्शन डालो, शायद वो 4th नंबर होगा या फिर तो जो भी नंबर है वो डालो। नेक्स्ट क्या है आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो सर आपका साउंड कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है, अभी हो जाएगा। यस सर। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सूडो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। ठीक है, जो आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब होता है बेटा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, इस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो अब सर वो वापस कौन से रिपीट करो ना, मॉलिक्यूल होगा जिसमें आवाज 18 कट रहा है। इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में। सपोज आपके पास Zn2 प्लस है, ठीक है, तो Zn2 प्लस को यदि आप ध्यान से देखो तो क्या है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा। सपोज Zn का लिखूं तो क्या आएगा, 3d आर्गन 3d10 4s2, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता है 3d10 4s2, ये हो जाएगा। अब ये यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो अब क्या कर सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव करें, 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव किया जाए तो क्या होगा, ये आर्गन 3d10 4s, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। आपने ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो। Zn2 प्लस का कितना हो जाएगा, आर्गन क्या इनर्ट गैस, आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और इसमें और कितने हैं, 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो वो सारे मॉलिक्यूल बेटा जो उसने बोला था कि जैसे लुइस ने बोला था कि हर एक आदमी हर एक एलिमेंट क्या कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन करने की अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन भी उनका ज्यादा स्टेबल होता है रिलेटिवली। इसलिए जब यदि आपके वो सारे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन बचे, उन सारे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, वो सारे मॉलिक्यूल आपके सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे हैं। ओके, जैसे Cu+1 Pb4+, Sn4+, Cd आपका क्या, Cd आपका 2+, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अभी आप देखोगे तो ये कितना होता है, 29 होता है, तो कितना लिखेंगे हम इसको, आर्गन प्लस 3d10 और 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचेगा, ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन वाला, ये भी 18, ये भी 18, ये भी, तो ये सारे के सारे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। वो सारे मॉलिक्यूल बेटा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। आगे सभी को सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन समझ में। सर आवाज बहुत ज्यादा कम आ रहा है। क्या सभी को कम आ रही है, अभी बराबर हुआ। यार ऐसे कैसे हो सकता है। अरे नहीं मतलब आपका आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन सर जैसे बीच बीच में एकदम जैसे बहुत थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है, जैसे आप कहीं दूर बैठे हो ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, दूर नहीं बैठ रहा हूँ। चलो एक बार और समझा देता हूँ, सुनो बड़ा ध्यान से। देखो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता था क्या, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, जैसे आप नियॉन का लिखते हैं तो नियॉन का क्या लिख देते हैं, 28 लिख देते हैं, करेक्ट। तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपका क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो इनर्ट गैस। और वैसे ही बेटा सूडो इनर्ट गैस उसको बोलते हैं जब आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन बच जाए। अब वो कौन कौन से स्पीसीज होते हैं, जैसे सपोज Zn2+,
Zn2 प्लस कर Zn का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आएगा आर्गन फिर 4s2 फिर 3d10 करेक्ट। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये है, तो इसके यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा, उसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। और इसलिए Zn की जो वैलेंसी होती है बेटा वो +2 होती है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसका सूडो इनर्ट। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो सारे क्या करते हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देते। जैसे कॉपर है, कॉपर क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आप उसका 18 हो जाता है तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाता है। जैसे सीडी है, ठीक है, तो सीडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो उसको मिल जाता है। जैसे एसएन है, एसएन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मिलता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे स्पीसीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर रखे हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर है, डन ये? यस लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट यदि मैं बोलूं फिफ्थ ड्रॉबैक, वो क्या होगा, इट कुड नॉट, नेक्स्ट ड्रॉबैक लिखो, इट कुड नॉट डिफाइन stability of molecules, could not define stability of molecules, it could not define shape of molecule। तो ये बेटा इसकी लिमिटेशन थी। आपने देखा इतने सारे लिमिटेशन, ना उसने बेटा शेप बताया, ना स्टेबिलिटी बताया, ना ज्योमेट्री बताया, ठीक है, ना उसने बेटा कहीं पर सुपर ऑक्टेट फॉलो हो रहा था तो सुपर ऑक्टेट के बारे में भी नहीं बताया। तो ये सारी उसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। और इसी की लिमिटेशन को हमें दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नई थ्योरीज सीखेंगे। तो टोटल हमें क्या करना है बेटा, इन केमिकल बॉन्डिंग में टोटल 4 थ्योरीज सीखनी है। तो पहली ये जो थ्योरी थी वो हम लोग ने कंप्लीट कर ली, जो क्या थी, लुईस ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट रूल थ्योरी, सिंपल या ऑक्टेट थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग से हमने अपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। इससे हमने बहुत सारी चीजें हमने इससे सीख ली। इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो और भी हम लोग इसके बारे में, और जो नई थ्योरीज आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बेसिक इधर ही है, इधर से ही क्या होगा, आपका स्टार्ट होना है। अब हम लोग देखते हैं जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये समझते हैं। इसको हम लोग बेटा एफसी भी बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज का। ये एक फॉर्मल चार्ज, मैं सबसे पहले इसकी ब्रीफिंग दूं तो फॉर्मल चार्ज बेटा आपका एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो। एक फॉर्मल चार्ज बेटा एक तरीका है, एक ये कोई एक्चुअली में रियल चार्ज नहीं है, जस्ट सिंपल एक हाइपोथेटिकल चार्जेस है जो कि क्या करेगा। जैसे सपोज आपके पास बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करे और आपके पास बेटा एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो उन एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, एक स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम लोग बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर से का हम लोग क्या बेटा उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, किस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। फिर उसका मैं इसका ये कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन करेंगे, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करेंगे वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ unpaired electron minus half of number of bonded electron। तो क्या
फॉर्मल चार्ज क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू अब समझ में आएगा। सपोज आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है, फाइंड फॉर्मल चार्ज, कोई लिखो मत, सिर्फ अभी समझो, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन CH2। सपोज ये कंपाउंड है, इसमें आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, और CH2 का आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के दिया है। ठीक है, और आपको जो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बना के दिया है, ठीक है, उससे आपको क्या करना है बेटा, उसमें जो कार्बन है इस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कल बताया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बना रहा था, कितने होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 माइनस माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बन जिस एटम पर आपको, जिस एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, उस पर्टिकुलर एटम पर क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं। सारे दो दो चार टोटल थे, चार में से दो इसने शेयर कर लिए, दो इसने, तो टोटल इसके जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इसके पेयर्ड है, तो -0। हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड कितने, इसके 4 ये थे और टोटल इसने इसके साथ बॉन्ड किया, इसने साथ, तो इसने टोटल कितने बॉन्ड बना ली, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल 4, ये हो गया, सॉरी टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 8, टोटल 8। तो कितना आएगा इसका फॉर्मल चार्ज, 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ, यस सर। नोट करो इसको, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। अब इसको नोट करो, फॉर्मूला को नोट करो, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। सर एक बार लास्ट पेज जाओ ना। लास्ट पेज, ओके, लास्ट पेज में बेटा मैंने ये सिखाया था। डन सर। लिखो इसको फास्ट, डन। अभी सपोज आपको CO3 2 माइनस कर निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूँ, फिर आप क्या करना, उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ये इसका है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कार्बन, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3। तो इन पर क्या करो बेटा, कार्बन पर निकालो फॉर्मल चार्ज, कार्बन पर फॉर्मल चार्ज ऑफ, फॉर्मल चार्ज कार्बन के लिए, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 के लिए, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 2 के लिए और फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 के लिए। ये सभी लोग बेटा इसके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो।
आया क्या फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन? चलो मैं कार्बन एक बार और बता रहा हूँ जिसको समझ सर नहीं कार्बन आया 0 आया। ओके देखो जिससे नहीं आया वो एक बार फिर से देखो फॉर्मल चार्ज कार्बन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या था बेटा फॉर्मूला सामने रखो अभी याद नहीं है तो फॉर्मूला क्या था फॉर्मल चार्ज यदि कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन पर 4 तो 4 करेक्ट माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या किसी इस पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है 0 माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड तो इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए बेटा 4 एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 तो कितना आ जाएगा करेक्ट। उसके बाद यदि आपको ऑक्सीजन 1 इस पर यदि निकालना है तो कैलकुलेट करो थोड़ा फास्ट करो और आंसर भेजो। करेक्ट प्रद्युम्न का सही है बाकी लोग भी भेजो। आदर्श गलत है ऑक्सीजन 1 का ठीक से कैलकुलेट करो बेटा इस ऑक्सीजन में कितने हैं बाकी इलेक्ट्रॉन तो आपके कितने होंगे इसमें 4 होंगे ना अभी बॉन्डेड देखो जरा इस ऑक्सीजन के लिए मैं निकाल रहा हूं इस ऑक्सीजन के लिए देखो तो इसमें ऑक्सीजन में कितने आपके अनपेयर्ड कितने आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इधर 6 माइनस इसमें लोन पेयर कितने हैं बेटा 2 तो लोन पेयर कितने हो गए लोन पेयर में 2 तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके ठीक है 2 हो गए तो इधर क्या कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे माइनस हाफ इंटू इसने बॉन्ड कितने बनाए 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है इसका कितना आ जाएगा 6 4 और 2 0 इसका भी 0। अभी ऑक्सीजन 2 के लिए यदि देखा जाए ठीक है तो ऑक्सीजन 2 के लिए यदि मैं निकालूं तो क्या आएगा इसके लिए इसके पास बेटा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लोन पेयर कितने हैं 6 और इसने बॉन्ड कितना बनाया है 1 तो कितना आएगा -1 इसमें इसका कितना आएगा इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इसके पास लोन पेयर कितने हैं 3 तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड कितना बनाया 1 तो मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 मतलब ये आ गए बेटा आपके सभी के फॉर्मल चार्ज। बोलो जरा कितने लोगों को समझ में आ गया ये हैंड रेस करके बताओ मेरे को। बाकी लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ ऐसे नहीं आलस नहीं। सर एक मुझे डाउट है बोलो बेटा। सर 2 और 3 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे ना देखो 2 और 3 के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा वो 5 नहीं होते हैं मैंने आपको ये बना के दिया है ठीक है क्या होता क्या है आपको क्या करना है बेटा ये आप इस तरीके से फॉर्मल चार्ज तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे कि इसमें कितने होंगे राइट आपको क्या होगा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के मिलेगा। अब जो आपको स्ट्रक्चर बना के मिला है आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे करेक्ट। अदरवाइज कोई पता चले बेटा क्या कर रहा है इसी के ऊपर -2 दे दिया कोई इसके ऊपर -0 दे रखा है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जो माइनस है एक एक दिया फिर आप कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें मतलब या ये समझो बेटा जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उनमें से एक स्ट्रक्चर ये था और उससे आपने क्या करा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करा। यदि फॉर्मल चार्ज बेटा आपका मिनिमम आया अभी हम लोग आगे सीखेंगे यदि फॉर्मल चार्ज जिसके लिए मिनिमम आएगा
वो आपका ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। आया समझ में? तो जो आपको सर बना के मिले, हाँ सर हम लोग को एग्जाम में मतलब ये जो डॉट स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन में वो बना के दिया रहेगा मतलब पहले से ना। बिल्कुल, डॉट स्ट्रक्चर बेटा आपको बना के देगा, और यदि बना के नहीं देगा तो आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल का मतलब होता है बेटा वो स्ट्रक्चर जिसमें आपका फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा हो, मिनिमम। तो हम लोग वो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले अपने से जिसके क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज मिनिमम, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि आप फॉर्मल चार्ज फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करो। मेरा जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो आप फॉर्मल चार्ज बिना फॉर्मूले के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आया सर तो समझ अगर में? तो फॉर्मल चार्ज अगर 0 आ रहा है तो मतलब वो स्टेबल है ना मतलब। हाँ, मतलब मिनिमम आपको फॉर्मल चार्ज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यस यदि -2 वाला आएगा तो -2 मतलब आपको क्या करना है बेटा, मिनिमम चार्ज रखना है। मिनिमम चार्ज मतलब क्या हुआ, या तो 0 चार्ज या -1, या मतलब कम से कम चार्ज रखना है आपको, ठीक है। अब कोई पूछे -2 और -1 में सर कौन मिनिमम है, -1 मिनिमम, ठीक है। हमेशा वो फॉर्मल चार्ज लेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा जिससे आपको मिनिमम मिले। अभी आ गया समझ में बेटा? बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये डन। अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और उसका सभी को सही से निकालना है। फाइंड फॉर्मल चार्ज, फाइंड फॉर्मल चार्ज on each oxygen atom in ozone O3, ठीक है। और O3 बेटा आपको सपोज कुछ इस तरीके से बना के दिया है, ठीक है। जो बना के दिया उसका ही आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। ये आपके पास है, ये ऑक्सीजन आपका 1, ये ऑक्सीजन आपका 2 और ये ऑक्सीजन 3। तो आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो ऑन ऑक्सीजन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। सर वो 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। हाँ, ओके करेक्ट। नहीं आदर्श, तुम कुछ गलत कर रहे हो, कोई एक चीज मिस कर रहे हो, इतना ज्यादा फॉर्मल चार्ज नहीं आता है। भेजो बाकी लोग भी आंसर फास्ट। हाँ अभी ठीक है बेटा, स्वयं गलत कर रहे हो, गलत आया।
सर आज का भी गलत है, मतलब एक दो सही है बट बीच वाला मतलब गलत है, एक ही सही है बस। दोबारा सही से कैलकुलेट करो फॉर्मूला देख के। देखो ये कामाक्षी का सही है, वेरी गुड बेटा। सिर्फ ढंग से फॉर्मूला लगाओगे तो 100% सही है। हाँ अभी स्वयं ठीक आ रहा है, बट ये कौन से ऑक्सीजन का है ये भी बताओ या ऑर्डर में भेजो। हाँ देखो प्रद्युम्न का सही है, वेरी गुड प्रद्युम्न। नहीं आदर्श तुम्हारा सही नहीं है। बाकी लोग भी कोशिश करो बेटा, फास्ट करने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। बताऊं अभी मैं, देखो जरा फॉर्मूला पे फोकस करो। क्या है ये, आपको यदि स्ट्रक्चर बना के दिया है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑक्सीजन नंबर 1। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो हो गए 6, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 2 बॉन्ड बनाए तो 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 0। अब आओ इस पर क्या हो जाएगा, इस पर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर कितना है 1, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और बॉन्डेड कितने हैं बेटा 3 बॉन्ड बनाए तो 6, तो कितना आ जाएगा +1। अब इस पर आते हैं, इसके बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, इसमें लोन पेयर कितने हैं मतलब 3 है, तो 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो क्या हो जाएगा दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये आपके नॉन बॉन्डेड -1। तो इस तरीके से 0, 1 और -1 आपके क्या आ गए, फॉर्मल चार्ज आ गए। फॉर्मल। ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते क्यों है वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो इसमें लिखो जरा, ये सभी को समझ में आ गया, नोट कर लिया सभी ने। यस सर। यस सर। ओके चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फॉर्मल चार्ज बेटा कोई ये रियल इंडिकेशन ऑफ चार्जेस नहीं है, एक जस्ट ये मेथड है या एक जस्ट टूल है जिससे आप क्या कर पाओगे, यदि किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें से आपको बेटा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को यदि डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर आप सिंपल लिखो फॉर्मल चार्ज help in the selection of the lowest energy level structure from a number of possible Lewis structure। क्लियर है बात? अब नोट डाल के इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे एक दो पॉइंट।
pair of +1 and -1 formal charge on adjacent atoms is considered a कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी आप लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने सिखाया नहीं है, तो अभी मैं सिखाऊंगा, जस्ट इसको लिख के रख लो। इसको हम लोग जो आपके बेटा प्लस और माइनस फॉर्मल चार्ज जो आजू बाजू वाले एटम्स में होते हैं उसको हम लोग बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलने लगते हैं, वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर with minimum formal charges is most stable। तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा जिसमें आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म पता करना होता है। तो जस्ट सिंपल क्या करोगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो और जिससे बेटा मिनिमम फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्लियर है ये बात? आगे समझ Yes, को sir. इतना लिख लो Yes, इसको। sir. ओके, इसमें एक पॉइंट और मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके बेटा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक से ज्यादा होते हैं, वैसे ही अभी हम लोग एक नया प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो उसमें जो रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमेना है बेटा जिससे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। यदि आपके पास बेटा एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेटा जिसका फॉर्मल चार्ज मिनिमम होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे रेजोनेंस, उसी से इस पे एक पॉइंट निकल के आता है कि जो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have less formal charge is most stable. डन। ये हो जाए तो नेक्स्ट हेडिंग आना रेजोनेंस। अभी हम लोग रेजोनेंस समझेंगे। डन ये सभी का? यस सर डन। चलिए हेडिंग डालो रेजोनेंस। देखो ये जो रेजोनेंस है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं बेटा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी बातें हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है बेटा, बड़े ध्यान से समझना, ये हम लोग एक्चुअली में रेजोनेंस जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये फिनोमेना है, इसको हम लोग बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
इधर पे जस्ट हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लेना है जिससे हमें थोड़ी सी चीजें हमारी इजीली हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो एक्चुअली में रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले क्या है, जब बेटा आप केमिकल रिएक्शन करा रहे थे तो आपको केमिकल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा कंपाउंड मिलने लगे। मतलब जैसे सपोज एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की रिएक्शन से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, बट एक्चुअली में बेटा एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे मिल रहे होंगे, या मैं ऐसे बोलूं कि जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज है उससे भी अलग कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं उस टाइप की रिएक्शन भी हो रही थी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप एक स्ट्रक्चर से एक पर्टिकुलर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी नहीं कर पा रहे। यदि बेटा ऐसा कुछ हो कि यदि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी ना कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए बेटा हम लोगों ने एक नया फिनोमेना ड्राइव करा जो कि हाइपोथेटिकल है, कोई रूल नहीं है, लॉ नहीं है, ठीक है। एक फिनोमेना है जिसको क्या बोला गया, रेजोनेंस बोला गया। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो सिंपल कोई पूछे आपको कि रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो रेजोनेंस पढ़ने के पीछे एक ही बात आप बोलोगे कि एक स्ट्रक्चर बेटा आपकी सारी प्रॉपर्टीज बताने के लायक नहीं था या बता नहीं पा रहा था, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े, और वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने की फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली में रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए बेटा होना क्या चाहिए, एक कंडीशन होती, एक नहीं बहुत सारी कंडीशन होती, बट अभी हम लोग सिर्फ एक कंडीशन सीखेंगे, वो है चार्ज सिंगल डबल, ठीक है। क्या, चार्ज सिंगल डबल। सपोज बेटा ऐसा कुछ है, इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। इधर नेगेटिव चार्ज, अब ये जो कंपाउंड है बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज बेटा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं हो रही। तो इसके और दूसरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक हमने तरीका सीखा जिसको आप रेजोनेंस बोलोगे। उसमें क्या कंडीशन क्या है, चार्ज सिंगल डबल। मतलब ये देखो, चार्ज, ध्यान से देखना, चार्ज सिंगल डबल, क्या मिला आपको, चार्ज सिंगल डबल। इस तरीके से बेटा बाजू बाजू में चार्ज फिर सिंगल फिर डबल हो, तो इस तरीके से यदि है तो ये क्या करता है बेटा, ये जो चार्ज है, अब ये बोलेगा, ये डबल बॉन्ड बोलेगा भाई, ये जो सिंगल बॉन्ड बोलेगा ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में, ये बोलेंगे मेरी क्या गलती है, मेरे को डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, ठीक है, इसको क्यों। तो ये क्या करता है बेटा, इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इधर यदि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसके पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। तो ये फिर क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो होता क्या है, CH3, फिर ये इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो बेसिकली ये क्या होगा बेटा, इधर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा किस पर, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो ये क्या हुआ बेटा, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक पहुंच गया, तो ये एक स्ट्रक्चर ही, एक ये एग्जिस्ट कर रहा है और एक ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, और इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों में जो फिनोमेना हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो जस्ट सिंपल क्या होगा बेटा, या तो आप ऐसे बोल सकते हो ये नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच गया, या डबल बॉन्ड इधर पहुंच गया, या आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, जब कभी भी इस तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब आपके पास ये कंडीशन हो, चार्ज सिंगल डबल। तो चार्ज क्या किया, इसने अपने आगे वाले को इलेक्ट्रॉन दिया और इसने अपने आगे वाले को, तो इधर पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, इधर पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से ये जो दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आया समझ में?
बोलो, नहीं आया समझ में? सर थोड़ा एक- कंफ्यूजिंग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यस सर। कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा इसमें, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है, ठीक है, पहली बार आपने इतना बड़ा चेंज देखा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है। अभी धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाएंगे। देखो जरा क्या है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देखो दो तरीके होते हैं बेटा इसको बताने को। एक तो मैं आपको ऐसे सिखा सकता था डायरेक्ट बोल के, देखो ये 3 एटम है, ठीक है, ये 3 एटम है, और कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी हो सकता था, कोई भी चार्ज हो, लोन पेयर भी हो सकता है, चार्ज सिंगल डबल, ऐसा कोई यदि कंडीशन हो तो जस्ट क्या करा करो बेटा, जैसे ये नेगेटिव है तो इस ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को छोड़, देखो सिंगल है, और यदि बाजू वाले में डबल बॉन्ड है तो क्या करो, जस्ट स्विच कर दो, जो सिंगल था उसको डबल कर दो, जो डबल था उसको सिंगल कर दो, जिसके ऊपर चार्ज था उसके ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज नहीं था उसके ऊपर चार्ज कर दो। ये सिंगल था तो उसको डबल कर दिया, जो डबल था उसको सिंगल कर दिया, जिसके ऊपर चार्ज था उसके ऊपर नॉन चार्ज कर दिया, जिसके ऊपर चार्ज नहीं था उसके ऊपर चार्ज कर दिया। ये तरीका है, लेकिन ये तरीका बेटा आप लोगों को जेई वाले लोगों के लिए ये तरीका सही नहीं है, ये बोर्ड के लिए तरीका, जो आप कॉलेज में पढ़ोगे तब ये से लोग सिखाएंगे। आपको कैसे सीखना है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना। अब ये नेगेटिव चार्ज है, यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है बेटा, ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे आपके बाजू वाले के घर में यदि कोई चीज कोई सामान आ जाए या किसी के पास, ठीक है, आईफोन है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी, आप भी आईफोन ही खरीदोगे फिर, करेक्ट। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन का भी मन करेगा कि मेरे पास भी डबल बॉन्ड हो, तो ये इसकी डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, ये क्या करते हैं, ये इसको बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है, ये बॉन्ड बना लेता है। अब ये कार्बन बेटा 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो फिर क्या होता है, जब इसने डबल बॉन्ड बनाया, ऐसे होता है ना जबरदस्ती, आप बैठ गए तो फिर दूसरे को तोड़ना ही पड़ेगा, और आप पावरफुल है, इसने नेगेटिव चार्ज में डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो इस तरीके से इसने डबल बॉन्ड बना लिया और अब ये नेगेटिव चार्ज आया समझ में। बट ये एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये इससे ये बन गया, तो ये आपस में एक दूसरे में बेटा कन्वर्टेबल होते हैं, यदि ये आपस में फिर ये बना लेगा, इसलिए बेटा मैंने ये ऐसे एरो बनाया, मतलब ये दोनों, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज इससे डिफाइन होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज इससे डिफाइन होंगी। अभी समझ में आ गया, बोलो। अभी यदि किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट है तो पूछो मेरे से, बट कंडीशन यदि याद रखेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ कुछ डेफिनेशंस लिखा रहा हूँ तो और क्लियर होगा आपको, ठीक है, फिर हम लोग इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन में रेजोनेंस की लिखा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा दूं, यदि रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, रेजोनेंस may be defined as the phenomenon resonance may be defined as the phenomenon in which two or more structures involving in identical
पोजीशन ऑफ एटम, तो जो पोजीशन ऑफ एटम है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस जस्ट चेंज क्या हो रहा है बेटा, चार्जेस चेंज हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता है। आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम can be written for a particular compound, for a particular, तो रेजोनेंस समझ में आया। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बेटा आप इन दो डिफरेंट फॉर्म में लिखने के तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। आया समझ में? जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया है, थोड़ा सा मैं और आइडिया दे रहा हूँ। ये लिखो फिर आगे बताऊं। ये इतना जो लिखा है इतना लिख लो जल्दी से। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है बेटा, रेजोनेंस वो है बेटा जो आइडेंटिकल पोजीशन वाले एटम्स को फिक्स रख के उनको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या दूसरा स्ट्रक्चर बनाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का। और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है। इधर पे मैं एक लाइन और लिखना चाह रहा हूँ, डॉट डाल के लिख लो। इट इज ऑफन, जो मैं अभी बोल के समझा रहा हूँ उसको लिखा दे रहा हूँ। इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट a single Lewis structure, it is often observed that the single Lewis structure is inadequate for the representation of a molecule with its experimentally determined parameters। मतलब बेटा जितने सारे आपने जितने भी आप क्या करें, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंटली पैरामीटर्स कैलकुलेट करे, डिटरमाइन करे, उन सबको बेटा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना, रिप्रेजेंट करना, वो आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपने क्या करे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अभी ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया सभी को? बोलो। यस सर। ओके, अब हम लोग जरा थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं रेजोनेंस की, फिर उसके बाद हम कुछ नया सीखेंगे। सपोज आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, यदि आपका ये कंपाउंड, ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं इसके कितने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है, तो कितने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, यदि आपको ये कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप क्या करेंगे, रेजोनेंस कराएंगे जिससे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल जाए। तो आप क्या, ये नेगेटिव चार्ज डबल है क्या, नेगेटिव सिंगल डबल कंडीशन है क्या, याद रखेंगे, चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल, कुछ भी, नेगेटिव सिंगल डबल, यदि नेगेटिव सिंगल डबल है तो कंडीशन ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर पहुंच जाएगा,
और इस तरीके से क्या सर बनेगा, टोटल 2 बनेंगे। हाँ O माइनस, और इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर O माइनस। और क्या पॉसिबल हो सकता है, ये नेगेटिव, यदि ऐसा हो सकता है कि ये बोले भाई ये मैं अब इसको दूंगा, ये अब इसको मूव करना पड़ेगा, तो क्या बन सकता है, इधर O माइनस, इधर डबल बॉन्ड, इधर। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, एक ये जो था पहले से दो। हमेशा कभी भी बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आंसर करोगे तो इंक्लूड करके बताना, इसको भी इंक्लूड करके, तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3। करेक्ट। इस तरीके से आपने क्या करे, इसकी डिफरेंट पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली। इसको आप RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसको RS2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इसको RS3, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, ये इसके नेम है। अभी इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर को बेटा ध्यान से सुनना, इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर से यदि मेरे को रिप्रेजेंट करना, इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर से यदि मेरे को एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो फॉर्म होगा, सपोज इधर एक्चुअली में इन तीनों को देख के आपको क्या लगेगा, ये सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, करेक्ट, और ये ऑक्सीजन भी फिक्स है, बट ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, मतलब ये दो नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक के ऊपर क्या आएगा 2/3, एक के ऊपर टोटल 2/3, इधर 2/3, और ये आप देखो बेटा ये एक डबल बॉन्ड तीनों जगह, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने इन तीनों का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या है ये रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो कि आपके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप सिंगल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने का एक, इतना बड़ा, फिर उसके बाद में रेजोनेंस हाइब्रिड की डेफिनेशन। सर ये स्ट्रक्चर वापस से एक्सप्लेन करो ना, रेजोनेंस हाइब्रिड का, ये -2/3 कहाँ से है सब। हाँ -2/3 बेटा देखना, इधर आपके नेगेटिव कितने हैं -2, और ये -2 नेगेटिव चार्ज कितने एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 टोटल। तो एक के ऊपर यदि 2 नेगेटिव 3 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक ऑक्सीजन पर ओवरऑल देखा जाए तो कितना चार्ज आएगा, -2/3, करेक्ट। यस सर। -2 चार्ज को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक पे कितना आएगा, -2/3, -2/3, -2/3, करेक्ट। यस सर। अब आपके पास बेटा एक डबल बॉन्ड था, बट डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्चुअली में इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये जो डबल बॉन्ड का बेटा इधर भी है, तो इनके बीच में भी डबल बॉन्ड है, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो ये एक्चुअली में जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको बेटा इसके बारे में भी बता रहा है, इसके बारे में भी बता रहा है, इसके बारे में भी बता रहा है। आया समझ में? यस सर, समझा। इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा। डन। अब देखते हैं जरा हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, डायरेक्ट लो।
रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी डेफिनेशन लिखें। इट इज actual structure, it is actual structure of all possible structures that can be written for the molecule without violating the rules of covalence. क्लियर है? सपोज बेटा आपका, मैंने देखा ध्यान से, मैंने जी आपको कई बेंजीन बना के दिखाई, ठीक है। इस बेंजीन को आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन ये एक दूसरे के रेजोनेंस है, और इसी का जो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, अब आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड इधर भी है, इस फॉर्म में इधर भी है, तो अब ये तो नाराज हो जाएंगे बेटा यदि आप बोलोगे इस प्रकार, तो ये बोलेगा मैं क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, हमारे पास भी डबल बॉन्ड है। तो उसका एक तरीका क्या था, डबल बॉन्ड सब पे था तो इस तरीके से बेटा गोला बना देते थे, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा इस तरीके के स्ट्रक्चर बीच में इस तरीके। इसका मतलब होता है बेटा कि इधर पे क्या हुआ है, रेजोनेंस हुआ है, और इन सब पर क्या है, डबल बॉन्ड क्या है। आगे समझ, इसको लिख लो। ये अब सपोज आपसे मैं पूछ लूं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ सभी लोग, इसके कितने होंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और रेजोनेंट हाइब्रिड भी ड्रॉ करो, और मेरे को नंबर इसको इंक्लूड करके नंबर भेजना कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन गए। सर जो लास्ट में बनेगा सबका मिला के वो भी उसको भी इंक्लूड करना है क्या? सर जो भी मतलब जैसे भी हम लोग इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो सबका इंक्लूड करके जो रेजोनेंस हाइब्रिड आना है उसको भी इंक्लूड करना है। रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसीडर नहीं करते। ओके सर। बेटा इंक्लूडिंग दिस आंसर करना है, आदर्श का ठीक है, ओके। करेक्ट बेटा ऋषभ, करेक्ट। क्या हो जाएगा, सिंपल, बाकी लोग भी भेजो।
फिर से वही करो आप, क्या करेंगे, जस्ट सिंपल 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल है, यदि 4 सिंगल डबल है तो क्या हो जाएगा ये एस ओ माइनस, इधर पे डबल बॉन्ड ओ, इधर पर ओ माइनस, एक ये फॉर्म हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन दे ये इधर मूव कर जाए, तो ये इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। और कोई तो पॉसिबल है नहीं, यदि ये इसको वापस इधर भेज दोगे तो कैसा बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, और कोई पॉसिबल नहीं है, और कोई पॉसिबल नहीं है, तो इंक्लूडिंग दिस कितने आए, आगे समझ में, नोट करो इसको, जिससे नहीं हुआ था। और जिससे नहीं हो रहा है ये, आप सिंपल क्या करो बेटा, आपको देख के समझ में आ गया होगा, 4 सिंगल डबल है, जस्ट एक्सचेंज कर दो, डबल को सिंगल को डबल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, चार्ज को नॉन चार्ज कर दो, नॉन चार्ज को चार्ज कर दो। बट कंडीशन जरूर याद रखना, ये तभी करेंगे जब आपकी कंडीशन क्या होगी, 4 सिंगल डबल, यदि 4 सिंगल डबल कंडीशन नहीं है तो हम लोग नहीं कराएंगे। यदि आपसे एक और पूछा जाए, इसका क्या बनाएंगे, इसके ड्रॉ करो बेटा, लास्ट पेज, ओके, जिस क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है, उसके बनाओ, और इसके आप क्या करो, ये लिख लो जिसका नहीं लिखा है। सर ठीक नेक्स्ट से करेंगे। करो, अच्छा ठीक है, सही है, नहीं नहीं पहले सही था सर। ओके सर। अच्छा ले रुको, सर नेक्स्ट पेज कर दो सही ना से, क्वेश्चन। इसका बनाना है आपको, SO4 2 माइनस, ये हो गया था प्रीवियस पेज जिसने बोला था, हाँ कामाक्षी के सही है, वेरी गुड कामाक्षी, बाकी लोग भी सही से करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम, मेहनत करो, थोड़ा सोच के करो। देखो जरा बताऊं, वेरी गुड ऋषभ, करेक्ट, ऋषभ का भी सही है, बाकी लोग सही करो, जो सही कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको ही मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो गलत, जिसका नेम नहीं ले रहा हूँ वो गलत कर रहा है। देखो जरा कैसे, एक बार और समझो सभी लोग, इधर क्या नेगेटिव है, ये क्या नेगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस होगा, ये कैसा हो जाएगा, इधर ओ नेगेटिव आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी सेम बना दिया जाएगा, बाकी चेंज मत किया, ठीक है, बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है,
जो सिंपल जहां पर जो हुआ बस उसको उतना चेंज आप करते चलिए, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हो, ये हो सकता है बेटे ये चार्ज सिंगल डबल हो जाए, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओ नेगेटिव इधर नेगेटिव पहुंच जाएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ये हो गया नेगेटिव सिंगल डबल। अब और क्या हो सकता है बेटा, ये नेगेटिव इसके साथ कर ले, मतलब ऐसा कुछ ओ, फिर इधर ओ नेगेटिव, इधर ओ नेगेटिव, इधर, करेक्ट। फिर और क्या हो सकता है, और क्या, ये बेटा इसके साथ कर ले, तो ये क्या करेगा, तो इधर ऐसा दिखेगा कुछ। और कुछ हो सकता है क्या पॉसिबल डिफरेंट, बोलो। और ये ऐसा कुछ कर ले बेटा, ये नेगेटिव इसके साथ कर ले, तो क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव इधर पे और वो इधर पे डबल। ये इस तरीके से बेटा इसके, ठीक है, इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, ये टोटल आपके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे। आया समझ, नोट करो इसको। सर कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हाँ सर, सर सिक्स्थ वाला और हाँ थर्ड वाला बोल। तो सेम है ना? कौन सा थर्ड वन और सिक्स्थ वन। थर्ड वन एंड सिक्स्थ वन, हाँ थर्ड सर। वन एंड सिक्स सेम बन गया क्या? सर टोटल 5 ही आ रहे हैं। हाँ सर, तो 5 ही आएगा ना? नहीं 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 नहीं, देखो जरा, और पॉसिबल है कहीं, देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो जरा। ये आपका इधर से नेगेटिव गया इधर पहुंचा, ठीक है, एक ये हो गया, उसके बाद इधर नेगेटिव हो गया, करेक्ट। अब ये नेगेटिव चार्ज ने क्या सर किया, एक ठीक नीचे है, और एक राइट साइड पर, कौन सा, एक नीचे डबल बॉन्ड और एक राइट साइड पर डबल बॉन्ड। राइट साइड में डबल बॉन्ड, ओके हाँ यस करेक्ट, ये नहीं हुआ, सही बात है, ये नहीं हुआ। आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको इसमें, ये जो हम लोग ने इसको भेजा इस पर, ये क्या करो इसको इस तरह दो, इसको इधर क्या हो माइनस ओ माइनस, ऐसा नहीं हुआ होगा, ओके समझ ओके। गए। तो इस तरीके से ये आपके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके मिलते हैं। नोट कर लो इसको। डन, चलो ये थोड़ा इसको करके दिखाओ सभी लोग, इसको बताओ, इसको सही से करना है, इसके बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे फास्ट, इसको करो सभी लोग पॉजिटिवली। वेरी गुड, करेक्ट।
कामाक्षी, करेक्ट बेटा। शिवान कपूर करेक्ट, ये सबका भी ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो फास्ट। सभी का सही है अभी तक जितने आंसर है। करेक्ट, स्वयं का भी ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो फास्ट। प्रद्युम्न का भी ठीक है। बाकी लोग अभी सपोज ये क्या हो सकता है बेटा, एक बार ये नेगेटिव इधर जाए, करेक्ट, तो ये Cr O माइनस इधर डबल बॉन्ड O, ये ऐसे हो सकता है और ये इस तरीके से, करेक्ट। फिर क्या हो, ये नेगेटिव चार्ज बेटा इससे करके एक बार इस ऑक्सीजन पे चला जाए, इधर पे डबल बॉन्ड हो, इधर पे डबल बॉन्ड हो, इधर पे नेगेटिव, इधर पे ये। एक बार क्या हो, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऑक्सीजन के पास चला जाए, तो ये CrO इधर CrO इधर। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है? आप यदि इसके अलावा कोई और पॉसिबल है तो बना के देखो। इसके अलावा बेटा कोई और आपको पॉसिबल नहीं मिलेगा। तो इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 4, करेक्ट। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यदि बनाने का मन हो तो कैसे बनेगा? O O O O। इस पर क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि सबका डबल बॉन्ड क्या है, और इस पे चार्ज कितना है, -1/4 -1/4 -1/4। ये हो गया इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस हाइब्रिड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग काउंट नहीं करते। क्लियर है? डन सभी का? अब देखते सर एक हैं लोग। सर एक मिनट सर सर, वेट, ओके लिख लो। डन सर। सर एक मिनट यस सर। चलो अब हेडिंग डालो, नया टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है दोस्तों? ये जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका? रेजोनेंस एनर्जी होता है बेटा आपका जो भी आपका हाइब्रिड था, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का जो भी एनर्जी होगा वो माइनस, मतलब डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड, जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब जितने भी आपके, सपोज आपने हमें देखा कि एक स्ट्रक्चर में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक में 4 बन रहे हैं, एक में 3, एक में 2, तो जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से जो मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल कैसे चेक करते हैं? फॉर्मल चार्ज से। तो उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिकली एनर्जी ऑफ मोस्ट, लिखो एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी। अब जितना ज्यादा बेटा आपका रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। करेक्ट। और जो रेजोनेंस एनर्जी बेटा ज्यादा कब होती है, ऐसा देखा जाता है जब आपके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या थोड़ा शॉर्ट में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सिंपल रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है समझो। रेजोनेंस एनर्जी होता है जो भी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड जो एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो कैलकुलेट करते हैं उसकी जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस जो आपका जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे चेक करेंगे वो हम लोग फॉर्मल चार्ट से और हम लोग ऑर्गेनिक कुछ तरीके सीखेंगे, उससे आप क्या कर पाओगे, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता कर पाओगे। तो इन दोनों में से बेटा जो रेजोनेंस एनर्जी मतलब एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस मतलब बेसिकली डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या होगा आपका रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी बेटा उसकी ज्यादा हो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है उतना ही ज्यादा बेटा वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। और रेजोनेंस को हम क्या बोल सकते हैं, उसकी एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है जिसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। इतना नोट कर लो। क्लियर है अभी डन ये। अब जरा हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो नया इसी में नई चीज सीख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सो एनाइंस। ये जो ऑक्सो एनाइन होते हैं ना बेटा जिसमें ये वो सारे ऑक्सो एनाइंस होते हैं जिसके ऊपर बेटा क्या हो ये नेगेटिव हो और इस तरीके से मतलब कंपाउंड मतलब 4 सिंगल डबल जिसमें हो उनको हम लोग जनरली ऑक्सो एनाइंस बोलते हैं। मतलब बेसिकली O के ऊपर जितने भी कंपाउंड जिनके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग ऑक्सो एनाइंस बोलते हैं। एंड करस्पॉन्डिंग एसिड उसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना है। और एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है तो पहले सबसे पहले आप सभी लोग अभी कोई लिखेगा नहीं सिर्फ सुनो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। यदि बेटा दो स्पीशीज है जैसे अभी तक हम लोग बॉन्ड बना रहे थे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो हमने क्या बोला था सिंगल बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो हमने क्या बोला था डबल बॉन्ड है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो हमने बोला ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे ही बेटा यदि 2 स्पीशीज है और उन दोनों स्पीशीज ने बेटा सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया होता है और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं 1। यदि कोई 2 स्पीशीज यदि बेटा आपका सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो उसको हम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलेंगे 1। यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा जो कि डबल बॉन्ड बना रखा है तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग 2 डिफाइन करते हैं। और ऐसा कोई स्पीशीज है जो कि बेटा ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग 3 डिफाइन करते हैं। बोलो समस्या क्या है सर, ये तो खत्म हो गया। बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग बता देंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अभी क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग जो रेजोनेंस देख रहे थे उधर देख रहे थे बेटा कभी उधर पे
कभी उधर डबल बॉन्ड है, कभी उधर सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा था, रेजोनेंस कर रहा था, कभी डबल सिंगल में चला जाता, सिंगल डबल। तो इस तरीके से बेटा जहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या कहीं पर रेजोनेंस हो रहा हो, सिंपल भाषा में बोलो कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, तो उधर रेजोनेंस यदि कहीं पर हो रहा है तो उधर उसके बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखें। सपोज आपका क्या हो रहा है, सपोज आपके पास बेटा HSO4 माइनस, ठीक है, ये ठीक है। तो HSO4 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, सल्फर आउटर मोस्ट लेवल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। आपके पास 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपने कल से सिखा रहा हूं आपको, नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्या है बेटा, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इधर रख दो, 1 ऑक्सीजन इधर रख दो, 1 ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को मैंने कल से सिखा रहा हूं कि ऑक्सीजन के पास रखा करो। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, तो एक से उसको एक की जरूरत है। और ये बाकी जो 2 हैं वो क्या करेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरीके से, करेक्ट। तो ये आपका HSO4 का। अब आपसे यदि पूछा जाए, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए, मैं इसको इस पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा, यदि इधर रेजोनेंस नहीं होता तो आप बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल सकते थे, बट अभी क्योंकि बेटा रेजोनेंस हो रहा है तो इस पर डबल बॉन्ड कितने देर रहेगा, कितना डबल बॉन्ड आपको पता है मैं क्या बना देता था, ये बना देता। इसका मतलब है इसका कुछ डबल बॉन्ड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब इसका डबल बॉन्ड इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये आपको क्या बताएगा, जो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में? तो बॉन्ड ऑर्डर क्यों जरूरी है, बॉन्ड ऑर्डर किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक मेरे पास 2 मेथड है बॉन्ड ऑर्डर का। एक शॉर्ट ट्रैक है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आंसर आएगा, और एक थोड़ा लॉन्ग। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं, तो पहले आप क्या करो, शॉर्ट ट्रैक सीखो, ठीक है। शॉर्ट ट्रैक क्या बोलता है, अच्छा अब आप इसको देख के क्या इतना आप बताना सीख गए कि कितने एटम में आपका रेजोनेंस होगा, ये सबको समझ में आ रहा है। रेजोनेंस बेटा इधर 4 सिंगल डबल इनके बीच रेजोनेंस हो सकता है, और 4 सिंगल डबल इनके बीच में, क्या इधर रेजोनेंस होगा, 4 सिंगल डबल इधर, तो इधर रेजोनेंस अभी हमें सीखना। तो इधर सिर्फ रेजोनेंस हो कहां रहा है, इस एटम में, इस एटम में, इस एटम में, मतलब ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, करेक्ट। यदि इन सिर्फ एटम में रेजोनेंस हो रहा है, जस्ट सिंपल क्या करो आप, तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इन 3 एटम में यदि सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, इन 3 एटम में देखो बेटा कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, बना के दिए यहाँ 1 2 3 4 5। तो इन 3 में क्या है बेटा, आपके 5 बॉन्ड बना के दिए। तो जस्ट सिंपल क्या करो, ऐसे 5 लिखो, और ये 5 बॉन्ड कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, 1 2 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 5। जस्ट सिंपल शॉर्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, 5/3 आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, क्लियर। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, इतना लिख लो, उसको समझ लो, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्ट यदि लॉन्ग से देखें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला जो बहुत बड़ा है उसको हम लोग याद करेंगे।
फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms, total number of bonds formed between two atoms in all resonating structure। इसका मतलब है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो सपोज इन दोनों एटम के बीच में यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, तो इन दोनों एटम में बेटा कितने टोटल बॉन्ड्स हैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कितने आपके स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए उससे डिवाइड कर दो, वो आपका क्या देगा, बॉन्ड ऑर्डर। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये आपका थोड़ा लंबा मेथड है, जबकि शॉर्ट ट्रिक क्या है, सेम है। अब मैं देखो आपको दिखाऊं कैसे आपका, सपोज इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इधर सल्फर, ये आपका इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर O नेगेटिव, इधर एक दूसरा एक है ना, ठीक है। और क्या पॉसिबल है, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे, इधर चला जाए, इधर क्लोज करेगा, इधर पर आपका O नेगेटिव, इधर को डबल बॉन्ड। तो टोटल आपके पास बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3 बने। तो बेसिकली जो आपका डिवाइड होने वाला है बॉन्ड ऑर्डर में, वो क्या आ गया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग दिस, करेक्ट। अब यदि ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने, इन दोनों एटम के बीच में, इसमें बेटा 2 बॉन्ड है, तो 2, इसमें कितने बॉन्ड है, 2, इसमें कितने बॉन्ड है, 1, टोटल कितना हो गया, टोटल 3 में मैंने ऐड कर दिए तो 5/3। तो देखो इधर 1 मिनट में आ गया था, इस तरीके से भी 5/3 आया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट सिंपल इसको नोट कर लो, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है, और इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, बाय, थैंक यू। चलिए बाय, थैंक यू। हो गया सभी का, कोई लिख रहा है? 1 minute सर। ओके, डन सर, बाय सर। ओके बाय। डन हो गया, सभी का हो गया था।